Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिसेंट अपडेट रिलेटेड टू द एनसो सर्कुलेशन दैट इज द ला नीना. सो बेसिकली रिसेंट एक अपडेट आया है कि अपकमिंग जो ईयर है उसके अंदर हमें ला नीना देखने को मिल सकता है. सो फोरकास्ट था बाय द WMO ग्लोबल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट एंड उसी के अंदर इंडिकेशन है कि 55% लाइकलीहुड है कि जो करंट अभी जो न्यूट्रल कंडीशंस चल रही है दैट मींस वी डू नॉट हैविंग द ना ही एलनिनो कंडीशन है ना ही लानिना कंडीशन है. तो अब स्लोली कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन आएगा दैट इज टूवर्ड्स द लानिना कंडीशंस और ये जो है दिसंबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक हो सकता है एंड उसके बाद वापस से जो है इट विल कम बैक टू द न्यूट्रल कंडीशंस. सो आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि व्हाट इज बेसिकली दिस लानिना एंड एल नीनो, साथ ही में पर्टिकुलरली इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट रहता है और जैसे कि अगर अभी फोरकास्ट में आ चुका है लानिना ईयर तो आने वाले समय में इंडिया का क्या स्टेज या फिर क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए. पहले हम बात करते हैं एक सिंपल डेफिनेशन के ऊपर जिसे हम कहते हैं एंसो सर्कुलेशन. एंड एंसो सर्कुलेशन के अंदर जो पार्ट आता है दैट इज ऑफ द लानिना और एक रहता है एल नीनो. दोनों की जो कंडीशंस है दोनों के जो फीचर्स हैं बिल्कुल अपोजिट है. हालांकि ये जो सारा का सारा मूवमेंट है ये जो कंडीशंस बनती है दैट इज बाय द मूवमेंट ऑफ द ट्रेड विंड्स. जब लानिना की बात आती है तो लानिना इज लार्ज स्केल कूलिंग. आगे हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे बट जस्ट फॉर अ रिवीजन आप एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए. लानिना क्या है? लार्ज स्केल कूलिंग है किसकी? ओशियन सरफेस टेम्परेचर्स की. कहां पे रहता है? पर्टिकुलरली इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन के अंदर. चेंजेस रहते हैं ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर. तो विंड्स, प्रेशर, रेनफॉल, इन फीचर्स की वजह से सारा का सारा एक ट्रेड विंड का जो पैटर्न है वो चेंज होता है. इन शॉर्ट अगर बात किया जाए तो एलनिनो को जो एसोसिएट किया जाता है दैट इज विद द हीट वेव एंड द ड्रॉट्स और लानिना जो है दैट इज विद द कूलर एंड द वेटर कंडीशन. अब आ जाते हैं इसकी डिटेल डिस्कशन में. तो आपके सामने आपको एक मैप दिख रहा है एंड कुछ एरोस दिख रहे हैं. बेसिकली जो आप येलो कलर के उसमें देख रहे हैं ये बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज व्हाट? दैट इज द मूवमेंट ऑफ द ट्रेड विंड्स. एंड ट्रेड विंड्स वो वाली हवाएं हैं जो कि पूरा साल, इनको परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, ये पूरा साल चलती है. सिर्फ वी ऑल नो जो हमारा अर्थ है उसकी मूवमेंट रहती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन जो है ओवरहेड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सन ओवरहेड करता है. तो जैसे ही ये पोजीशन चेंज होती है वैसे वैसे ही क्या होता है इन ट्रेड विंड्स का जो सर्कुलेशन है वो भी चेंज होता रहता है. नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि अगर न्यूट्रल कंडीशन है मींस दैट इज नॉट अ एल निनो नॉट अ ला निना तो उस पर्टिकुलर समय पे क्या होता है. तो देखिए दिस इज योर पैसिफिक ओशन, ये हमारा पैसिफिक ओशन है. एक है हमारा ये वाला एरिया, जस्ट सी दिस, ये जो साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका रीजन है दिस वन इज द एरिया एंड दिस इज द ऑस्ट्रेलिया. तो आपको जानते हैं अगर आप प्रॉपर्ली अगर ग्लोब पे आप देखेंगे बेसिकली नॉर्मल ईयर के अंदर क्या होता है जो हमारा ये वाला कोस्ट है दिस पर्टिकुलर को जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है उसका जो टेम्परेचर कम होता है एंड ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है दिस वेस्टर्न वाला पार्ट जो पैसिफिक ओशन का ये थोड़ा वार्मर होता है. एंड वी ऑल नो कि हमेशा जो विंड्स का मूवमेंट रहता है वो कैसा रहेगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. एंड हम एक और चीज जानते हैं जहां पे टेम्परेचर हाई होगा वहां पे प्रेशर कैसा होगा? लो होगा. इसीलिए वार्म विंड्स भी हमेशा लो, ऑफ कोर्स लाइटर विंड्स होती है. सिमिलरली वेस्ट जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कम है. टेम्परेचर कम है दैट मींस ये कौन सा जोन है हमारा? वी डू हैव दिस एज द हाई प्रेशर जोन. ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ईयर की. तो हाई प्रेशर टू और यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा उसका टेम्परेचर ज्यादा है and that's why the movement will be towards this particular side. and जब winds यहाँ पे बीच में ओशियन है, winds high pressure to low pressure चल रही हैं तो वो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके जाएगा और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया इन सब जगहों पे हमें क्या देखने को मिलेगी? दैट इज द बारिश. ठीक है. नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ द नॉर्मल ईयर. अब नेक्स्ट जो कंडीशन हम देखेंगे दैट इज द एल निनो कंडीशन. अब एल निनो कंडीशन में क्या होता है? रिवर्स हो जाती है चीजें. एल निनो कंडीशन के अंदर हमने नॉर्मल ईयर में पढ़ा था कि यहाँ पे जो है क्या था? नॉर्मल कम था टेम्परेचर ना. अब एल निनो जब आएगा तो एल निनो के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से लो प्रेशर यहाँ पर भी डेवलप हो जाएगा
एंड उसी की वजह से जो पहले हमारे पास नॉर्मली विंड्स इस तरफ जा रही थी, अब विंड्स यहाँ चलने लग जाएगी एंड बारिश कहाँ होगी, इस पर्टिकुलर एरिया में। और एल नीनो कंडीशंस के अंदर जो ये वाला एरिया, यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स पहुंचती है मॉइस्चर के साथ बहुत कम पहुंचती है, इसीलिए यहाँ पे कौन सी कंडीशंस आ जाती है, दैट इज द ड्रॉट कंडीशंस, करेक्ट। सो दिस इज द पर्टिकुलरली थिंग विच वी कैन से जो एल नीनो के दौरान होता है। नॉर्मल ईयर में क्या था, यहाँ पे जो टेम्परेचर था थोड़ा ठंडा टेम्परेचर था, यहाँ पे गर्म था, नॉर्मल विंड की मूवमेंट थी। एल नीनो में क्या हो जाएगा, जो ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन वाला एरिया है वो थोड़ा गर्म ज्यादा हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो सर्कुलेशन थी विंड की सारी चेंज हो जाएगी। नाउ हियर वी कम विद द लानिना ईयर, जो अभी फोरकास्ट किया जा रहा है कि आने वाला जो अब साल है वहां पे हमें लानिना कंडीशंस देखने को मिलेगी। सो नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे टेम्परेचर था लो टेम्परेचर, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर था। अब क्या होगा, जब लानिना कंडीशंस होगी तो इस पर्टिकुलर जो जगह है यहाँ पे टेम्परेचर और भी ज्यादा लो हो जाएगा। दैट मीन्स जो हाई प्रेशर है, जो नॉर्मल हाई प्रेशर था उससे और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ विंड्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो नॉर्मली लानिना कंडीशंस के अंदर क्या होगा, जो टेम्परेचर मान लो पहले 4 डिग्री टेम्परेचर था, हो सकता है -4 पे चला जाए, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर का डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट ऑफ विंड्स है वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाती है बेसिकली। अब क्या होगा, देखिए जब स्ट्रॉन्ग विंड्स जाएंगी तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बारिशें देखने को मिलेंगी एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लानिना कंडीशन। इसीलिए लानिना को हम कूलर कंडीशंस बोलते हैं और एल नीनो को हम क्या बोलते हैं, वार्मर कंडीशन। क्योंकि लानिना में क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है और ज्यादा, और एल नीनो में टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है। सो दीज आर द थ्री, ये था हमारा नॉर्मल विंड्स, यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल विंड चल रहा है। लानिना कंडीशन में ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसका टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर जाता है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द एल नीनो कंडीशन, तो यहाँ पे टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है, तो डिस्टर्ब हो जाता है ना। यहाँ पे था। सो ये ईयर 2024 जो था, हालांकि स्टार्ट हुआ था एल नीनो के साथ एंड इसको हॉटेस्ट ईयर भी बोला जा रहा है ऑन रिकॉर्ड। और लानिना अगर अभी इस टाइम पे जो वेदर फोरकास्ट का कहना है, उनका कहना है कि अगर लानिना आ भी जाता है तो काफी शॉर्ट टर्म का कूलिंग इम्पैक्ट होगा, लेकिन जो पूरे साल में वार्मिंग इफेक्ट हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो ट्रैप हुआ है, वो उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता। एंड ये जो कहना है दैट इज बाय द WMO सेक्रेटरी जनरल सेलेस्टो सोलो। एंड ऑफ द नवंबर 2024 में बात करें तो ओशियनिक और एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो न्यूट्रल कंडीशंस ही दिखा रहे हैं, लेकिन अब जब हम दिसंबर की बात करें तो कहा जा रहा है कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो बिलो एवरेज जा रहा है। लेकिन अभी भी इसमें एक जो एरर वो ये है कि अभी भी इस पर्टिकुलर टाइम पे भी वो वाला जो प्रॉपर एक थ्रेशोल्ड चाहिए लानिना को डेवलप होने के लिए, वो प्रॉपरली अभी नहीं बना। एंड उसका जो रीजन है, एक है स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड के अनोमलीज, और ऑफ कोर्स अभी आने वाले समय में हो सकता है डेवलप हो भी जाए एंड स्ट्रॉन्ग लानिना कंडीशंस देखने को मिले, या कुछ और वेदर इफेक्ट चेंज भी हो सकता है एंड वी कैन सी द डिफरेंट थिंग। नाउ इंडिया के ऊपर पर्टिकुलरली लानिना का क्या इम्पैक्ट रहता है, बिकॉज वी ऑल नो इंडिया इज अ मॉनसून, इंडिया के अंदर हमारे पास मॉनसूनल क्लाइमेट है। सो जब मॉनसूनल क्लाइमेट की बात आएगी तो हैविली इन्फ्लुएंस रहता है। सो जो लानिना है और एल नीनो है उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहता है मॉनसून के ऊपर, जैसे कि कोल्ड एंड वेटर विंटर। सो सिंपल सी बात है, देखिए जब मैंने आपको ये चीज बताई थी, दिस इज द लानिना कंडीशंस, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। तो मानसून विंड्स, अगर ये वाली विंड्स हमारी स्ट्रॉन्ग आएगी तो ऑफकोर्स इंडिया की तरफ जो मानसून विंड्स जाएंगी वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स जाती है। एंड इवन टेम्परेचर क्या कम हो चुका है तो ऑफकोर्स क्या होगा, एक्सटेंडेड विंटर्स हमें देखने को मिलती है और हमें उनमें प्रॉपरली बारिश है। एंड जो एक्सटेंडेड विंटर्स की बात है तो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, पंजाब, हरियाणा, इन सब एरियाज में हमें और ज्यादा सर्दी देखने को मिलेगी। लेकिन कूलर टेम्परेचर्स है तो जैसे क्रॉप्स है, हमारी वीट है, वो उनके लिए फायदा भी है। लेकिन जो एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ कोर्स ह्यूमन हेल्थ, देन जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट इज मॉनसून एक्टिविटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एनसो साइकिल के अंदर। लानिना ईयर जब ईयर आता है तो मॉनसून रेंज जो है अबव एवरेज जाती है, कुछ कुछ जगहों पे फ्लडिंग लाइक सिचुएशंस भी हो जाती हैं। वाटर रिजर्वायर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हर चीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन वही जैसे असम है, बिहार है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, उनके लिए वो फ्लडिंग का शिकार भी आराम से हो सकते हैं। एग्रीकल्चर की बात करें
तो राबी विंटर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, उनके लिए ये सॉइल मॉइस्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। एक्सेसिव रेनफॉल, लेकिन वही नेगेटिव पॉइंट वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जो राइस और व्हीट ग्रोइंग एरियाज है उनमें क्रॉप्स डैमेज भी हो सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव उस पर रेनफॉल चली जाती है। नाउ नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, बिकॉज वी ऑल नो जब बारिश ज्यादा है तो वाटर बोर्न डिजीजेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑफकोर्स हेल्थ केयर के लिए हमें जरूर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स को हमें और ज्यादा लोगों के तक पहुंचाना होगा। सो ये एक चीज है। नाउ व्हाई व्हाट शुड इंडिया प्रिपेयर फॉर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रेनेज सिस्टम्स को अपग्रेड करना होगा फ्लड प्रोन सिटीज के अंदर। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स फॉर फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, उन पे ध्यान देना होगा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो हेल्थ रिस्क के बारे में बताते हैं उनके बारे में बताना होगा लोगों को। एनर्जी एंड रिसोर्स प्लानिंग, तो यस इंक्रीज एनर्जी डिमांड, बिकॉज देखिए कोल्ड स्पेल अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी डिमांड भी आपको पता है ज्यादा होगी। रिजर्वायर स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करना होगा इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स जिसके लिए इंडिया को प्रिपेयर करना होगा। एंड एट लास्ट जब हमने इंडिया की बात की तो फॉर श्योर अगर ग्लोबल इम्पैक्ट की भी बात करें तो रेनफॉल एशिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में इंक्रीज देखने को मिलेगी, वो आप लानिना में आप सब अच्छे से समझ सकते हैं। अटलांटिक हरिकेन एक्टिविटी हाइटन हो जाएगी, अमेरिका में ड्रॉट हो जाएगा, रीजन व्हाट हाई प्रेशर इस साइड को चाह रहा है तो ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉट कंडीशंस बन जाएगी। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में और ज्यादा कूलर टेम्परेचर है, बिकॉज इफ यू सी पर्टिकुलर दिस थिंग तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर और ज्यादा गिर चुका है, तो नॉर्थ अमेरिका इन सब में हमें क्या होगा, ऑफ कोर्स और ज्यादा जो है कूलर टेम्परेचर्स मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स ऑन ओशन, द रीजन बीइंग अपवेलिंग एंड ऑल को तो सपोर्ट करता है, बट जैसे कोरल रीफ्स है एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है इनके लिए हमेशा हानिकारक है, और वह और भी बायोडाइवर्सिटी है। सो दिस इज द होल पर्सपेक्टिव फॉर द लानिना इंडिया के केस में भी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द लानिना ऑल्सो। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेस हर महीने बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीसी जेएसएफ कैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।